राधे 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 राधे। प्रिय मित्रों, हनुमत ज्योतिष केंद्र से आचार्य राजेश। देखिए, इस समय पर जो है हमने निश्चित किया है कि 3-4 वीडियो लगातार मूलभूत आवश्यकताओं के ऊपर जो है तो बनाएंगे, किंतु इसका सबका बेनिफिट आपको जब ही प्राप्त होगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकन जो है तो दबाएंगे, तो उससे जो है आपको सूचनाएं जो है प्राप्त होंगी। और निश्चित है कि इन जो है वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जो है तो लाभ मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा अपने जीवन पथ में जो है आगे बढ़ने के लिए। देखिए, ये कलयुग है और कलयुग प्रायः जो है अर्थ प्रधान युग है। बिना अर्थ के कुछ संभव नहीं है। और अधिकतर लोग जो है तो धन के विषय में ही जो है चर्चा करते हैं कि धन प्राप्ति हमें कैसे होगी, किस प्रकार से होगी, किसके माध्यम से होगी, भाई से होगी, किसी सुहृदजन के संबंध से होगी या मित्रों के माध्यम से होगी। तो आज हम जो है इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए उपस्थित है कि व्यक्ति को जो है महाधन की प्राप्ति कैसे होगी। महाधन योग के ऊपर जो है तो चर्चा करते हैं। महाधन की स्थिति तो देखिए, सर्वप्रथम जो है कुंडली में धन भाव यद्यपि दूसरा भाव ही होता है, दूसरे भाव से ही हम धन की जानकारी करते हैं, और प्राप्ति भाव जो है एकादश होता है। और इन भावों के सहयोगी भाव कौन कौन से हैं और क्या स्थिति बनने से हमें किस तरह की क्या प्राप्ति होगी, आज हम इसी विषय में समझते हैं। देखिए, एकादश भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी, चतुर्थेश, लग्नेश और पंचमेश तथा द्वितीयेश, इन 6 भावों के स्वामी यों का संबंध यदि जो है भाग्येश नवमेश से हो जाए, कुंडली में कहीं भी हो। देखिए, संबंध जो है 4 प्रकार के बताए हैं। उन 4 संबंधों में से कोई भी संबंध यदि होता है, विशेष करके युति दृष्टि के द्वारा या केंद्रीय संबंध यदि हो जाए, तो वह व्यक्ति निश्चित जो है तो धनाढ्य होगा, पैसे वाला होगा। दूसरा पॉइंट, एकादशेश, लग्नेश, चतुर्थेश, पंचमेश और द्वितीय भाव के स्वामियों का संबंध यदि दशमेश से होता है, तब भी व्यक्ति जो है तो धनवान होगा। इसी प्रकार से तीसरे नियम की चर्चा करते हैं। तीसरा नियम में पंचम भाव का स्वामी पंचमेश, द्वितीयेश, लग्नेश, चतुर्थेश का संबंध यदि लग्नेश से हो जाए तो वह व्यक्ति धनवान होगा। अगला, पंचमेश, चतुर्थेश, द्वितीयेश, इन भावों के स्वामियों का संबंध यदि लग्न से हो जाए, लग्न में स्थित हो जाए, तो वह व्यक्ति निश्चित जो है तो धनवान होगा। अगले पॉइंट की 5वें पॉइंट की चर्चा करते हैं। यदि द्वितीय भाव के स्वामी के साथ चतुर्थेश या पंचमेश का संबंध हो तो वह व्यक्ति धनवान होगा। छठा पॉइंट, यदि द्वितीयेश गुरु, द्वितीयेश और गुरु तथा बुध, ये तीनों ग्रह यदि बलवान हों आपके जन्मांग में, तो वह व्यक्ति वाणी व्यापार के द्वारा, वह वाणी व्यापार उपदेश का हो सकता है,
वाद विवाद का हो सकता है, अर्थात कानून से संबंधित हो सकता है। इसके माध्यम से जीविका प्राप्त करेगा और धनवान होगा। 7वें पॉइंट की चर्चा करते हैं। द्वितीय भाव में से, माने द्वितीय भाव में कोई भी शुभ ग्रह यदि स्वराशि का केतु के साथ में बैठे तो वह जातक विशेष धनी होगा। 8वां पॉइंट, यदि द्वितीयेश, पंचमेश तथा शुक्र किसी भी प्रकार से यदि यह शुभ संबंध करते हैं, शुभ ग्रहों के साथ में संबंध करते हैं और इन भावों के साथ में इनकी शुभ स्थिति होती है युति के द्वारा या दृष्टि के द्वारा, तो वह जातक संगीत के माध्यम से जीविका प्राप्त करेगा और उसके द्वारा धनवान होगा। अगला 9वां पॉइंट, षष्ठेश, एकादशेश तथा राहु का संबंध यदि द्वितीय भाव से हो तथा द्वितीय से पूर्ण संबंध हो रहा हो तो ऐसा व्यक्ति गोद जाकर के अर्थात पर कुल के माध्यम से धन प्राप्त करेगा और धनवान होगा। अगले पॉइंट की चर्चा करें जो 10वां है। लग्नेश, दशमेश अथवा धनेश में से कोई भी एक भी ग्रह यदि चंद्रमा से केंद्र में स्थित हो और साथ ही साथ गुरु, धनेश तथा जो है लाभेश अथवा षष्ठेश के साथ पंचमेश हो करके चंद्रमा से केंद्र में स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति अखंड साम्राज्य के द्वारा राज्य के माध्यम से धन प्राप्त करेगा और धनवान होगा। एक पॉइंट जो लास्ट है, एकादश है, उस एकादश नियम की चर्चा करते हैं। यदि तृतीयेश अष्टम भाव में स्थित हो और केवल षष्ठेश तथा द्वादशेश आदि पापी ग्रहों से पीड़ित हो तो वह जातक निश्चित ही महाधनाढ्य होगा। आशा करता हूं कि इन सब योगों से आपको निश्चित लाभ मिलेगा और अगले वीडियो में पुनः जो है तो आमने सामने उपस्थित होते हैं, मिलते हैं। आप सबके ऊपर बांके बिहारी की कृपा बनी रहे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।